बात करना चाह रहे हैं कि कार्डिनल नंबर से रिलेटेड जो इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं। सम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण कथन या सम स्टैंडर्ड नोटेशन कहें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं। पहले दो सेट की बात करें। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यदि ए व बी कोई दो समुच्चय हों। तो ए और बी कोई दो सेट है, तो इसमें क्या क्या हमें स्टेटमेंट जो नोटेशन है वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, इस वाले पोर्शन को हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या कहा, ये जो है ए माइनस बी कह लो या ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब है ए परंतु बी नहीं, ए बट नॉट बी, ये वाला है ए माइनस बी। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए कह लो या बी इंटरसेक्शन ए डैश। क्या रीड करते हैं इसको, इसका मतलब है ओनली बी, बी बट नॉट ए, बी परंतु ए नहीं, बी माइनस ए कह लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए डैश कह लो। अब इसके स्टेटमेंट अपन लिख देते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग क्या है कि ए व बी दोनों, मीन्स ए एंड बी बोथ। सेकंड इसमें अपने पास है ए यूनियन बी, इट मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए व बी में से कम एक। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी। इसके बाद सी है ए इंटरसेक्शन बी डैश या ए माइनस बी, इसका मतलब है ए बट नॉट बी, या इसको हम कह सकते हैं ओनली ए, मतलब ए परंतु बी नहीं, या इसको हम कह सकते हैं केवल ए। सी हो गया। इसके बाद में डी है बी माइनस ए या बी इंटरसेक्शन ए डैश। इसका क्या मीनिंग है कि ओनली बी, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, या इसको हम कह सकते हैं ओनली बी, कि बी परंतु ए नहीं, अथवा केवल बी। तो बी माइनस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। और पांचवा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए डैश का मतलब है नॉट ए, बी डैश का मतलब नॉट बी, और ये है एंड, मतलब नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, नाइदर ए नॉर बी।
मतलब न तो ए और न ही बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना ही बी। और हमें ये पता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो ए यूनियन बी का होल डैश है, मतलब ए और बी को छोड़ के रिमेनिंग सारा, ये हमें पता है, ये डी मॉर्गन्स लॉ था। तो दो सेट ए और बी के अंदर ये 5 स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये हमारे आगे वेन डायग्राम में और प्लस प्रोबेबिलिटी में भी हमें बहुत हेल्प करेगा। इसलिए हमें इनको ध्यान रखना है कि ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और कह दे एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए और बी में से कम एक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें पता होगा ए यूनियन बी। फिर कह दे ए बट नॉट बी, यानी ओनली ए परंतु बी नहीं, या केवल ए मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश या ए माइनस बी। इसी तरह आपको कह दे कि बी बट नॉट ए, यानी ओनली बी, बी परंतु ए नहीं अथवा केवल बी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी माइनस ए या बी इंटरसेक्शन ए डैश। और फिर अब से कह दे ना इधर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश मतलब नॉट ए, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, ना तो ए और ना ही बी। और यूनियन का मतलब होता है ओ आर, और, या हिंदी में अथवा या। तो ये अपने को ध्यान रखने थे 5। अब हम सेकंड बात करें कि लेट ए बी सी आर एनी 3 सेट्स, यानी ए बी सी कोई 3 समुच्चय हो, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके लिए देखें। ए बी सी, तो इसके अंदर हमें बहुत सारी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बताने पड़ेंगे। इसमें जैसे ये वाला पोर्शन क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला पोर्शन, ये पूरा तो ए इंटरसेक्शन बी है, बट ये वाला जो पोर्शन आपके सामने दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में से सी नहीं है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए एंड बी एंड नॉट सी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये कंप्लीट है, इसमें से सी वाला पोर्शन हटा दिया तो ए एंड बी आ जाएगा बट नॉट सी। इसी तरह अगर हमें ये पोर्शन चाहिए तो इसका क्या मीन, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैसे कंप्लीट तो ए इंटरसेक्शन सी है, इसमें से बी वाला पोर्शन हटा दिया तो ये है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए एंड सी बट नॉट बी। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी है, इसमें से ए वाला पोर्शन हटा दिया तो ये जो मिसाइल जैसा आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी बी और सी है परंतु ए नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी पूरा, उसमें से ए हटा दिया तो बी एंड सी एंड नॉट ए। ठीक, अब अपने इसको देखिए, ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मीन्स ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिए जैसा, तो ये जो पोर्शन है इसमें ए में से बी और सी हट गया, यानी ये ओनली ए है, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, ए परंतु बी नहीं, ए परंतु बी नहीं परंतु सी नहीं, मतलब केवल ए परंतु बी व सी नहीं। इसी तरह ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है
बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये हो गया आपके सामने केवल बी। और इसी तरह ये वाला पोर्शन सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये वाला पोर्शन हो गया सी, ये वाला ओनली सी है ये, मतलब सी बट नॉट ए एंड बी, मतलब सी परंतु ए व बी नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को 1 बाय 1 लिखने हैं इसके अंदर। तो देखिए तो इसमें ए है सबसे पहले, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इट मीन्स ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, मतलब ए बी सी तीनों। तो इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का उभयनिष्ठ या तीनों का कॉमन रीजन। बी आपके पास इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए एंड बी एंड नॉट सी, मतलब ए व बी परंतु सी नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब ए व बी परंतु सी नहीं। अब अपने बात करें ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी है परंतु बी नहीं है। ए एंड सी बट नॉट बी, ए व सी परंतु बी नहीं। फिर आपके पास है ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या है, बी एंड सी बट नॉट ए, यानी बी व सी है परंतु ए नहीं। बी एंड सी बट नॉट ए, बी व सी परंतु ए नहीं। फिर आपके पास तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया। अब हम बात करना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ए बट नॉट बी एंड नॉट सी, यानी ओनली ए बट नॉट बी एंड नॉट सी, यानी ए परंतु बी व सी नहीं, ए परंतु बी व सी नहीं, यानी ओनली ए भी कह सकते हैं, केवल ए। इसी तरह नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मीन्स बी बट नॉट ए एंड नॉट सी, यानी केवल बी, ओनली बी, बी परंतु ए व सी नहीं, बी बट नॉट ए एंड नॉट सी, बी परंतु ए व सी नहीं, यानी कि केवल बी, ओनली बी। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सी बट नॉट ए एंड नॉट बी, सी
परंतु ए व बी नहीं, यानी केवल सी, ओनली सी। फिर आपके सामने है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी नॉट ए, नॉट बी एंड नॉट सी, नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, ना ए ना बी और ना ही सी, तीनों में से कोई नहीं, मतलब तीनों में से कोई नहीं। और हम डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं, और आई है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी में से कम एक, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी में से कम एक। और हम डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ए बी सी तीनों को कंबाइंड किया और उसको डैश मतलब वो नहीं होगा, मतलब नन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन थे जो आपको इसके अंदर पता होने चाहिए, ताकि हम इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले लिखेंगे तो इसमें ये हमारे स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जैसे उसमें इवेंट घटना के बारे में बात करेंगे कि घटना ए व बी और सी तीनों घटित होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी एंड सी, दैट इज आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। इसी तरह अगर आपको कह दे कि इवेंट घटना ए घटित हो पर बी व सी नहीं हो, या ए व बी हो परंतु सी नहीं हो, तो अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी बट नॉट सी, दैट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड इसके कार्डिनल नंबर से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में। देखिए अब है सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट्स, मतलब किसी समुच्चय की कोटियों से संबंधित महत्वपूर्ण या मानक सूत्र, और ये सूत्र हमारे प्रायिकता में भी प्रोबेबिलिटी में भी काम आएंगे। देखिए आपने लिखा पहले लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स एंड देयर कार्डिनल नंबर आर डिनोटेड बाय Na and Nb। ये A, ये B, ये A इंटरसेक्शन B। तो हमने कहा कि दो समुच्चय A और B है जिनकी कोटियां या कार्डिनल नंबर क्या है, Na और Nb है। तो हमें इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो लिखने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले पैरोटिंग एक भी नहीं करना है, वेन डायग्राम को देखना है और इसी की हेल्प से हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला है N A यूनियन B,
यूनियन का मीनिंग आपको बताया हुआ है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, मतलब ए और बी में से कम एक उसकी कोटि। तो ए यूनियन बी हमें पता है कि क्या होता है, कंप्लीट ए और बी, ये ए यूनियन बी होता है। तो आपने लिखा पहले एन ए, यानी ये ए कंप्लीट हो गया, फिर लिखा प्लस एन बी, यानी ये बी कंप्लीट हो गया। तो ये पोर्शन ए में भी आ गया, बी में भी आ गया। हमें एक बार इसको इन्वॉल्व करना है, एक बार यूज करना है। तो दो बार आ गया तो एक बार इसको वापस आपने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आया, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड आपके पास है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश या एन ए माइनस बी। किसका है ये, एन ए बट नॉट बी, यानी ए परंतु बी नहीं, केवल ए। तो इसमें आपको कौन सा पोर्शन आपको चाहिए, आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन आपके सामने है, ये इतना चांद जैसा जो बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है वो आपका a माइनस बी है। तो क्या करेंगे, इसमें एन ए ये कंप्लीट ले लिया, इसमें से ये पोर्शन हमने इसमें माइनस करना है। तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये सेकंड हो गया। थर्ड है एन बी इंटरसेक्शन ए डैश या एन बी माइनस ए। तो एन बी माइनस ए का मतलब है बी परंतु ए नहीं, बी बट नॉट ए। कौन से वाला है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो पोर्शन मैंने येलो में जो डार्क किया है, ये वाला जो चांद आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन कौन सा है, बी माइनस ए, बी माइनस ए या बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो क्या होगा, ये एन बी कंप्लीट बी में से ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया थर्ड। फोर्थ अब अपने पास देखिए 4 नंबर अपने पास है एन ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, एन बी इंटरसेक्शन ए डैश। पहले एन ए डैश देखें, एन ए डैश का मतलब क्या होता है, सिंगल की बात करें तो ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए को छोड़ के, मतलब इसको यूं कह सकता हूं एन यू माइनस एन ए। फिफ्थ आपके पास है एन बी डैश, तो एन यू माइनस एन बी, मतलब नॉट ए, ए नहीं हो तो ए को छोड़ के बाकी कंप्लीट। इसी तरह एन बी भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ना तो ए ना ही बी, नाइदर ए एंड नॉट बी। इसका कार्डिनल नंबर या कोटि चाहिए तो हमने डी मॉर्गन्स नियम पढ़ा था। तो ये क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश है। और डैश कैसे निकालते हैं, एन यू माइनस एन ए करके। तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी हम इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद 7 नंबर है एन ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी ए और बी दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। तो दो समुच्चयों का सम्मित अंतर हमने कैसे बनाया था, तो बताया था आपको मैंने कि ये वाला पोर्शन a माइनस बी और b माइनस ए इनका यूनियन होता है। ये है a डेल्टा b। तो हमें n a डेल्टा b चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि a माइनस बी है ये वाला पोर्शन और ये b माइनस है, दोनों को ऐड करना है। तो n a माइनस बी प्लस n b माइनस ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n a यूनियन b, कंप्लीट में से आप ये जो a इंटरसेक्शन b है उसको माइनस कर दो, n a इंटरसेक्शन b। तो ये आपने देखे कि a और b दो सेट हों
तो उसके कार्डिनल नंबर से रिलेटेड फॉर्मूले। 6th ये। तो आप देखिए इसके अंदर अब ये एज इट इज फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी में यूज हो जाएंगे। n हटाना है और p लगाना है। जैसे आपको कह दिया कि दो घटनाएं a और b है, उनमें से कम एक घटना का घटित होना, मतलब p a यूनियन b, कि टू इवेंट्स a एंड b, देन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ऑफ a, b, तो दैट इज p a यूनियन b इक्वल टू p a प्लस p b माइनस p a इंटरसेक्शन b। इसमें क्या है, n की जगह p लगाना है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि अकरेंस ऑफ इवेंट a बट नॉट b, यानी घटना a घटित हो तथा घटना b घटित नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या लिखोगे, p a माइनस p a इंटरसेक्शन b। इसमें थर्ड में क्या होगा कि अकरेंस ऑफ इवेंट b बट नॉट a, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो p b इंटरसेक्शन a डैश क्या होगा, p b माइनस p a इंटरसेक्शन b। ये क्या है, अकरेंस ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ए, घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए होता है 1 माइनस पी ए, पी ए डैश होता है 1 माइनस पी ए। जैसे ये है, अब आपको कह दिया पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ना तो ए घटित हो ना ही घटना बी घटित हो, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस तरह से ये सारे के सारे फॉर्मूले हम प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन होगा हम उसका मीनिंग बताने के लिए, उसको हमें पता चले कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए हमने ये इससे पहले जो स्टैंडर्ड नोटेशन लिखे थे वो इसी लिहाज से लिखाए थे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आप उसको कवर कर सको। देखिए अब ए डेल्टा बी हो गया, और एक लास्ट इसके अंदर और बचा है, वो क्या लिख रहा हूं कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या बताए थे कि ए और बी दो परस्पर असंयुक्त समुच्चय हो, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई होगा। मतलब आप अगर डायग्राम बनाना चाहें छोटा सा, तो ए और बी दोनों अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ये ए है और ये बी है। तो इस केस में हमें पता है कि इंटरसेक्शन की कोटि कितनी हो गई, 0। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी, ये वाला, इसमें ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाएगा, तो एन ए और प्लस एन बी, ये फॉर्मूला और आ जाएगा अपने पास 6th, और ये इसको अपन 7th मान लेते हैं। तो दो सेट के लिए हमने ये जो 7 स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे कि एन ए यूनियन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, एन ए डैश, एन बी डैश, ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसी तरह हम इसके अंदर जो 3 के लिए बात करना चाह रहे हैं वो अब बात कर लेते हैं। एक अब हमें बात करनी है सेकंड नंबर, लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 sets and their cardinal number are denoted by Na and Nb and Nc respectively। ये डायग्राम हमारे काम आ जाएगा, इसीलिए बनाया था कि ए बी सी 3 सेट है और इसमें हमें, और उनके कार्डिनल नंबर Na, Nb, Nc है, तो हमें इसमें फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं।
तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। पहला मैंने लिखा n b एंड c या a एंड b बट नॉट c। a एंड b बट नॉट c वाला कौन सा है? ये वाला है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश। a एंड b यानी a इंटरसेक्शन b बट नॉट c मतलब इंटरसेक्शन c डैश। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन है। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे में से ये कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? n a इंटरसेक्शन b माइनस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सेकंड है n b एंड c बट नॉट a, यानी b व c परंतु a नहीं। तो b और c परंतु a नहीं, कौन से वाला? ये वाला जो मिसाइल दिख रही है आपको, ये वाला पोर्शन अपने को ये लेना है। तो b इंटरसेक्शन c पूरे में से ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो हम कम कर देंगे, यानी n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। भाई ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, तो इस पूरा यानी ये b इंटरसेक्शन c में से ये वाला पोर्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हम माइनस कर देंगे। ये आ गया। थर्ड है n c एंड a बट नॉट b। तो इसका मतलब हमें पता है कि c इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b डैश, यानी c एंड a बट नॉट b मतलब c व a परंतु b नहीं। तो कौन से वाला पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है, ये जो दिख रहा है मिसाइल जैसा। तो ये a इंटरसेक्शन c में से तीनों का कॉमन माइनस करना है। तो आपने लिखा n c इंटरसेक्शन a माइनस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये थर्ड हो गया। फोर्थ आपके पास है कि n एग्जैक्टली 2 ऑफ a b c, यानी ए बी सी में से एग्जैक्टली 2 सेट्स चाहिए। मतलब 3 बच्चे हैं और आपने कह दिया ठीक 2 जने पानी पीने जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे? a एंड b और b एंड c और c एंड a। तो आप देखिए इसमें कौन सा पोर्शन आ जाएगा आपके पास? तो ठीक 2 वाले चाहिए। तो इसमें एक पोर्शन तो हमें ये चाहिए, ये हो गया ठीक, a और b बट नॉट c। फिर ये वाला पोर्शन चाहिए a एंड c बट नॉट b, और एक ये वाला पोर्शन चाहिए b एंड c बट नॉट a। तो इन तीनों को कंबाइन करके अपने को लिखना है। तो डायग्राम से आराम से लिख सकते हैं हम। कैसे? देखिए n a इंटरसेक्शन b हो गया, ये एक कंप्लीट, प्लस n b इंटरसेक्शन c हो गया, प्लस n c इंटरसेक्शन a हो गया। ये 3 बार आ गया, हमें एक बार भी नहीं चाहिए। तो माइनस 3n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हो गया। फिर है नेक्स्ट एटलीस्ट 2 ऑफ a b c। अब आपको क्या कह दिया? अब ये कह दिया कि 3 में से कम 2, एटलीस्ट 2 ऑफ a b c, यानी अब 3 में से हम कह रहे हैं कि कम से कम 2 जने पानी पीने जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे? a और b चला जाए, या b और c चला जाए, या c और a चला जाए, या a b c तीनों चला जाए। तो एग्जैक्टली 2 वाला तो था ही, इस एग्जैक्टली 2 में एग्जैक्टली 3 वाला और ऐड कर देंगे, यानी ये जो भाई एग्जैक्टली 2 के लिए तो अभी किया ही था, अब ये वाला पोर्शन हम और ले लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा एटलीस्ट 2 वाला, यानी ऊपर वाला जो है इसमें आपने इसको लिखोगे n a इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन a। तो ये 3 बार कवर हो गया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c।
हमें एक बार चाहिए तो 2 बार माइनस कर दें, -2n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये आप देख सकते हो कि 2 वाले मैंने सारे लिख दिए, 4 5 हो गए ए बी सी डी ई। अब f देखिए, अब हम बात करना चाह रहे हैं ठीक एक वाला कि कार्डिनल नंबर चाहिए ए बट नॉट बी एंड नॉट सी, मतलब ए परंतु बी नहीं तथा सी नहीं, मतलब केवल ए, ओनली ए, एन ऑफ ओनली ए चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए बट नॉट बी एंड नॉट सी। तो ये अपने को इस डायग्राम में देख के लिखना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने लिखा कंप्लीट ये एन ए लिख दिया। इस एन ए में से पहले मैंने ये माइनस किया, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है ये, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस कंप्लीट में से ये माइनस कर दिया। अब ये इतना सा माइनस करना है, ये इतना सा माइनस नहीं होगा, पहले हमें ये पूरा माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन सी है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। तो पूरे में से पहले ये माइनस कर दिया, अब इतना सा माइनस करना था, इतना माइनस करने के बजाय हमने इतना माइनस कर दिया, ये एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, इसको वापस ऐड कर देंगे। तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी ओनली ए बट नॉट बी एंड नॉट सी चाहिए। तो कैसे लिखा, तो इस डायग्राम से देखो पहले एक बार दोबारा, एन ए माइनस ये कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी, अब ये इतना सा माइनस करना था, तो हमने इस इतने की बजाय ये इतना कंप्लीट कर दिया, ये ए इंटरसेक्शन सी। तो ये एक्स्ट्रा माइनस हो गया, इसको वापस ऐड कर दिया। और डायरेक्ट फॉर्मूले से देखना चाहो तो एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ये तीनों वाला। अब नेक्स्ट है एन बी बट नॉट ए एंड नॉट सी, मतलब ओनली बी। तो ओनली बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एन बी, फिर देख लीजिए वैसा ही है, एन बी में से पहले ये माइनस कर दिया, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इतना सा माइनस करना है, तो ये तो माइनस होगा नहीं, तो पूरा माइनस कर दो। ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो इसको वापस ऐड कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जी के बाद है एच, एन सी बट नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब एन ओनली सी, मतलब किसकी हमें कार्डिनल नंबर या कोटि चाहिए कि सी परंतु ए व बी नहीं, मतलब केवल सी चाहिए। तो एन सी सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, तो एन सी माइनस, इधर से डायरेक्ट लिख सकता हूं अब, तो एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने एग्जैक्टली 1 कर लिया, अब एटलीस्ट 1 कर ले, एन एटलीस्ट 1 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी ए बी सी में से कम एक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ना, ए या बी या सी, यानी यूनियन में या होता है, तो ए और बी और सी। तो एटलीस्ट 1 ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी का मतलब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये पूरा ए बी सी तीनों कवर चाहिए। तो ये भी हम डायग्राम से लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे,
सबसे पहले मैंने लिखा Na, तो ये A वाला पूरा कवर हो गया। अब मैं लिख रहा हूं प्लस NB, पहले Na कंप्लीट लिख दिया, ये NB लिख दिया, तो ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस Na इंटरसेक्शन B। अब ये A कंप्लीट हो गया और B के अंदर ये भी कवर हो गया। अब केवल अपने को ये वाला कवर और करना है। कैसे करेंगे? ये ओनली C वाला है एक्चुअल में, जो ऊपर लिखा भी पड़ा है ओनली C। तो पहले मैं पूरा लिखूं C, तो प्लस NC माइनस, ये कंप्लीट लिख दिया। अब इसमें से पहले ये माइनस कर दें और ये माइनस कर दें, पहले ये कर रहे हैं, तो माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C, ये वाला माइनस कर दिया। अब ये इतना सा माइनस करना है, तो ये पूरा कर दूं, माइनस B इंटरसेक्शन C NB इंटरसेक्शन C, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो प्लस N, एक्स्ट्रा माइनस हो गया तो इसको वापस ऐड कर देंगे, तो NA यूनियन B यूनियन C क्या हो गया? NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एक बार और देख लीजिए, ये NA फिर प्लस NB, ये किया तो ये एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस NA इंटरसेक्शन B कर दिया। उसके बाद हमें ये वाला पोर्शन और चाहिए, ये पिछले में लिखा था, देखो ऊपर H में लिखा पड़ा है, ये एक्चुअल में ओनली C है, तो कैसे लिखा था? NC माइनस NA इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C, ये एक्स्ट्रा ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, तो प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और लास्ट है NA डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, ना इधर A नॉर B नॉर C, ना तो A ना ही B ना ही C। क्या लिख सकते हैं? हमें डी मॉर्गन्स लॉ पता है, डी मॉर्गन नियम, A यूनियन B यूनियन C का होल डैश है, तो डैश को कैसे लिखते हैं? NU माइनस N A यूनियन B यूनियन C। तो ये ध्यान रखने थे। और लास्ट है कि आपने कह दिया इफ A B C R डिसजॉइंट सेट्स पेयर वाइज, देन, यानी A B C में से तीनों में दो दो जो है परस्पर असंयुक्त है, मतलब तीनों सेट जो है असंयुक्त यानी अलग अलग है, A B और C। तो NA यूनियन B यूनियन C क्या होगा? NA यूनियन B यूनियन C, तो NA प्लस NB और प्लस NC, क्योंकि किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो ये जो एडिशनल है ये वाला जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि इंटरसेक्शन सारे फाई आएंगे तो कोटि क्या आएगी? जीरो आएगी। तो ये आपने देखा कि जो कार्डिनल नंबर से रिलेटेड फॉर्मूले थे वो सारे मैंने आपको वेन डायग्राम से क्लियर समझा के लिखा दिए, ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। और इसी के साथ हमारा सेट कंप्लीट हो गया। इसमें केवल एक पॉइंट बचा है कि कार्डिनल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। अब वो पढ़ के और उसका यूज हमारे पास हमारे रिलेशन के अंदर होता है, तो कल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ के और उसके बाद हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हमने जो सेट का जो भी अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कल अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, तो अब उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो और अच्छे से अपने कवर हो जाए। तो कल हम इसकी पहले डीपीपी सॉल्व करेंगे, देन हम आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ के, और कल हमारा फिर